जरा डॉक्टर साहब से सुनते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अरसे से बयान करते चले आ रहे हैं कि ये मगरिब की जंग जो है ये बलूचिस्तान में लड़ी जाएगी। डॉक्टर साहब ये आप ही ने बताया था, यू वर प्रेसिंग दिस पॉइंट, और मैं आपको इसके ऊपर क्या मैं कहूँ कि मैं आपको रोकता भी रहा हूँ कि चले इस बात को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन नाउ हियर वी आर और ये सारे लिंक्स एस्टेब्लिश हो गए। आपने सब मुअज़्ज़िज़ीन की गुफ्तगू भी सुन ली। अब ये बताइए कि ये जंग जो अंदर आ गई है तो इसको बाहर निकालने का क्या तरीका है? अच्छा, ये तो अगर वन लाइनर दूंगा तो ये बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। वन लाइनर ना लें मुझसे। किसी को नाराज ना करें, आप जरा धीमे अल्फाज में बात कर लेना। अच्छा, हाई कमिश्नर साहब कल या परसों के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उनको मैंने जितनी बातें की उन्होंने फौरी तौर पे इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमें हर हालत में जो है वी हैव टू क्रश, मतलब तो ऐसे लग रहा था कि वो हाई कमिश्नर साहब जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो अभी भी सिटिंग जनरल है। वी हैव टू क्रश अफगानिस्तान। भाई आप क्या सोचते हैं, आप लोगों ने 47 साल से क्या सोचा है? 48 47 में अगर अफगानिस्तान ने आपको कबूल नहीं किया था, उसके बाद ज़ियाउल हक ने आपके अफगानिस्तान के साथ क्या किया, फिर उसके बाद जो है वो मामलात कैसे चलते रहे, फिर महरूमियाँ कैसे चलती रही, फिर आपके केपीके के अंदर महरूमियाँ कैसे चलती रही, फिर फाटा के अंदर महरूमियाँ कैसे चलती रही। फिर मुझे बताएं कि ये कौन है जो 8 लाख से जायद की तादाद में जो है वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग जो है वो जमा हो गए। एक छोटा सा जवान जिसको ज्यादा बातें नहीं आती, ना उसको फलसफे आते हैं, उसको सिर्फ अब ये आता है कि हमारा हक दो, हमारा हक ना मारो। वो इतनी सी बात करने के ऊपर उसको जो है, मंजूर पश्तीन की बात कर रहा हूँ, और आपने उसको जो है वो बैन लगा दिया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो महरूमियां है, ये महरूम लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक आदमी हो सकता है शिद्दत पसंद हो सकता है, मिलिटेंट हो सकता है, टेररिस्ट जेन का हो सकता है, वो चले। मान लिया बराम दाग बुख्ती था, उसको अपने दादे का गुस्सा आया और वो टेररिस्ट हो गया, मान लिया। अच्छा, उस टेररिस्ट के साथ अब जो है वो सारे के सारे जो है वो आम सादा बलोच जमा होना शुरू हो जाए, तो बीएलए और बीएलएफ बन जाए, तो आप ये देखें कि सादा और महरूम लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जाते जाएं। फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ये हो कि कुछ ही दिन हो आपका पाकिस्तान से ना मोहसिन नकवी जाए, ना कोई काकड़ जाए, ना कोई आपका वजीर आजम जाए, और सबसे बड़ी बात जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो कहीं पर भी नजर ना आए, और वो अफगानिस्तान से नेगोशिएट करते हुए नजर ना आए। और फिर वो जो है वो कभी कतर में डिस्कशंस हो रही हैं और कभी दुबई में डिस्कशंस हो रही हैं। आप ये देखें, अगर मुल्ला हैबतुल्लाह की जगह उनका इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो वहां पर बात कर सकता है। सो अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कंधारी ग्रुप से बात करनी है या आपने जो है वो क्या नाम है उसका जो दूसरा ग्रुप है, आई एम सॉरी, वो कौन सा हक्कानी ग्रुप, मजीद ब्रिगेड। अच्छा, मजीद ब्रिगेड तो बाद में है ना। हक्कानी ग्रुप के जो है वो जिनकी 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 रिसेंट टाइम में हामिदुल्लाह साहब की जो है वो किलिंग जो कोई मामूली बात तो नहीं है। इसका मतलब है मैटर को इग्नाइट करना चाहता है, बलोचिस्तान को कोई डिस्टेबलाइज करना चाहता है, बलोचिस्तान को स्मगलिंग के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, बलोचिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ जनरल साहब कहें तो 50% के ऊपर डाउन हो जाता है, और 50% जो है वो जो ग्रे मार्केटिंग है वो बढ़ जाती है, 50% कम हो जाती है। जब जब वो हाथ डालते हैं मामला सेटल हो जाते हैं। आपने कंटेनर्स जाते हुए देखे उनका बलूचिस्तान में सैकड़ों टन के हिसाब से जो है वो बैरल तेल जो है वहां से आ रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे सादा सी बात करता हूँ, तो इसके अंदर जो फेंसिंग के ऊपर मैं देखता हूँ 15 अक्टूबर 2024 को सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर पाकिस्तान आर्मी की 21 यूनिट्स और जो फ्रंटियर कोर के 107 विंग की तैनाती की मंजूरी दी थी। ये दस्ते 14 अक्टूबर 2025 तक सूबाई हुकूमत की मामलत के लिए मौजूद रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा, इसका मतलब है हिफाजती कार्रवाई के तौर पे तो किसी सूरत की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, एक इन्फेंट्री यूनिट बटालियन में आमतौर पे 600 से 800 फौजी होते हैं, तो कुल एहलकारों की तादाद तकरीबन 18,600 से 24,800 के दरमियान हो सकती है। इस तरह एक एफसी विंग में आमतौर पर 700 से 850 एहलकार होते हैं। तो इस हिसाब से एफसी में एहलकारों की तादाद 75,990,950 के दरमियान हो सकती है। अगर जितनी तादाद में आपको बता रहा हूं, इट इज अ फुल फोर्स। सो दिस इज माय क्वेश्चन टू द फोर्सेस, वो कहां थे जब ये मैटर हो रहा था? वो कहां थे? ये बीएलओ उनसे टैकल नहीं हुई। वो कहां थे जब ये बीएलएफ उनके साथ मामला बने नहीं?
ये कहां थे जब आपके पूरी दुनिया में 5 वाकयात हैं, ये 5वां बड़ा वाकया जिसके अंदर ट्रेन हाईजैक होती है। एम आई राइट गौस बख्श साहब, एम आई राइट शाहिद इकबाल साहब, यकीनी तौर पे एम आई राइट ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइए सर, इतनी बड़ी फोर्स के बाद हमारे सामने ये होना, किसको प्रेशराइज किया जा रहा है, ये किस तरह प्रेशराइज हो रहा है? हम बगराम के मामलात के अंदर पड़ेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, और अगर हमें इग्नाइट किया जाएगा और प्रेशराइज किया जाएगा क्या अब हम अफगानिस्तान के सर के ऊपर जो है वो हम धावा बोल दें, तो वहां पर चीन खड़ा है सर। हमारा वखान कॉरिडोर जो है वो उसको पहले एक्वायर कर लेते, सिलीगुड़ी को एक्वायर कर लेते, तो हम तो अफगानिस्तान तो लैंडलॉक बैठा है, हम आपको क्या दे रहे हैं? चीन दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं? सेंट्रल एशियन स्टेट दे रहे हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, और अगर फौज ये कहती है कि हमारे पास ये इतनी बड़ी बटालियन नहीं है, सर 11 लाख से ज्यादा की फौज, 7 लाख तो आपकी जो है वो यानी ऑन द फ्लोर आपकी काम कर रही है। मुझे बताएं कि क्या बात कर रहे हैं और किसको क्वेश्चन करेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे, ये सवाल आप लोगों पर है। ब्रिगेडियर साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस बात को? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जैसे कि डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा कहते हैं कि मैं उर्दू सीख रहा हूँ, तो बस सद एहतराम मैं इख्तिलाफ करना चाहूँगा। देखिए ये बात नहीं है, ये जहाँ तक ये आज का ये ट्रेन का जो वाक़या है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिस इज़ अ ब्लेटेंट इंटेलिजेंस फेलियर, और इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद में टेररिस्ट वहाँ पे आएँ, अपने हथियार लेके आएँ, अपने एक्सप्लोजिव्स लेके आएँ, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स लेकर आएँ, गाड़ियों में आएँ और किसी को पता ना लगे। और अगर आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया, आपकी सैटेलाइट इमेजरी ने काम नहीं किया, तो फिर किसने काम किया? तो वो डेफिनेटली, जैसे वो पहले बात हुई है कि जनरल लोधी साहब ने कोई कुछ कहा है, तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अनलेस देयर हेड रोल नथिंग विल चेंज। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हम आ जाएं बलूचिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेआउट है। नवाब साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू ए एंड बी एरियाज, और जो है पुलिस की और जहाँ पे हुकूमत की रेट है, वो किसी ज़माने में कहा जाता था कि जहाँ पे पक्की सड़क है वहाँ तक तो हुकूमत की रेट है, उसके बाद कच्चे इलाके में लेवीज़ हैं, और जैसे लेवीज़ इकबाल शाह साहब ने बताया, वो वही हैं जो कि सरदारों और नवाबों की मर्जी से भर्ती होते हैं। तो अगर तो आपने बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट को इस्टेब्लिश करना है, तो सारा का सारा बलूचिस्तान हैज़ टू कम अंडर वन रेट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्स्ट एंड देन द फेडरल गवर्नमेंट, और वहाँ पे ये पुलिस स्टेशन से इस्टेब्लिश करें, पुलिस फोर्स एक जो कि बुनियादी तौर पर बलोचों के ऊपर मबनी हो, पुलिस फोर्स वेल ट्रेंड हो, वेल इक्विप्ड हो, मोबाइल हो, कम्युनिकेशन जो वेपन हो उनके पास, वो इस्टेब्लिश करके वो बलूचिस्तान के अंदर अपनी रेट को पहले इस्टेब्लिश करें। अपनी रेट सवाल है ब्रिगेडियर साहब, आगे जाने से पहले, ये तो सिचुएशन को फाइट करने की बात हो गई, सिचुएशन को रूट आउट करने की बात। दिस इज एग्जैक्टली दिस वाज डन बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने ए और बी एरियाज की जो तफरीक है वो खत्म कर दी थी। जैसे ही सिविलियन गवर्नमेंट वापस आई, उन्होंने वापस ए एंड बी एरियाज कर दिए। फिर बात वहीं पे आ जाती है पॉलिटिकल विल की। अगर तो ये गवर्नमेंट चाहे, फॉर एग्जांपल, ये एक मैं आपकी बात कर लेता हूँ, जैसे डॉक्टर हसनैन साहब ने कहा वो ईरान से स्मगलिंग की बात हो रही है, रुक नहीं रही, क्या नहीं कर रही, भाई व्हाट इज द पॉलिटिकल गवर्नमेंट डूइंग देयर देन? अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट रोकना चाहती है, मेरी बात होने देना जी, फिर सिर्फ बात होने देना, जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिस हालत में भी है, अगर वो उसको रोकना चाहती है तो उसको रोके। अगर वो उसको रोक नहीं सकती for whatever reason, then it has no business to be there. It should resign and go home.